सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी अध्याय 6 जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कौन है? ये एक वैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है। तो आइए इस अध्याय में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिभा संपन्न बच्चे मधुर फूल की तरह मुस्कुराते रहते हैं। ये प्रतिभा संपन्न का अर्थ होता है विलक्षण बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली, जो औरों से भिन्न हो, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतिभाएं हों। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? फूल की तरह हमेशा मुस्कुराते, जैसे फूल देखा आपने मुस्कुराते रहते, तो ऐसे इस तरह के बच्चे भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे अपनी प्रतिभा रूपी खुशबू से सारी दुनिया को महकाते रहते हैं, और उनके अंदर जो प्रतिभा होती है उससे क्या कहते हैं? वे पूरी दुनिया को इस खुशबू से महकाते रहते हैं, मतलब अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि देते हैं। ऐसा ही एक बालक था, उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसी तरह से एक बालक है जिसका नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। वह शैशव काल से ही गणित में बहुत चतुर था। शैशव काल कौन सी होती? बचपन की अवस्था। और चतुर का अर्थ होता है दक्ष या कुशल। तो ये बचपन से ही क्या थे? गणित में बहुत कुशल थे। गणित इन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, इन्हें बहुत रुचि थी, और ये गणित में बहुत ही होशियार भी थे। एक बार उसने अपनी कक्षा में गणित के अध्यापक से गणित संबंधी कई प्रश्न पूछे। एक बार क्या था, इन्होंने जो इनकी गणित की कक्षा थी, तो जो गणित के इनके अध्यापक थे, उन्होंने अपने अध्यापक से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। उन्हें नहीं आ रहे थे समझ में, इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछे। अध्यापक महोदय बालक आइंस्टाइन के सभी प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहे। तो जो अध्यापक थे उन्हें आइंस्टाइन के प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे, इस वजह से वह उनके उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने बालक को ये देखिए, ये एक पिक्चर है जिसमें क्या है? अध्यापक महोदय पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये जो आइंस्टाइन है ये अपने अध्यापक से प्रश्न पूछ रहे हैं। जब उन्होंने बालक को क्या था, जब उन्होंने अध्यापक महोदय से आइंस्टाइन ने प्रश्न के उत्तर पूछे, तो उन्होंने क्या किया था? बालक को अन्य बातों से टालने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? उन्हें उसका उत्तर नहीं पता था, तो इस वजह से उन्होंने उसे बातों को घुमा फिराया और सोचा कि टालना का मतलब होता है इस प्रश्न को दूसरी दिशा में ठहरा देना। पर जब वह नहीं माना तो परेशान होकर उन्होंने आइंस्टाइन को यह कहकर कक्षा से निकाल दिया कि वह बेतुके प्रश्न बार बार पूछकर दूसरे बच्चों का समय बर्बाद कर रहा है। फिर क्या हुआ कि प्रयास का मतलब होता है कि बार बार कोशिश की, कि किसी तरह से कोशिश की ये प्रश्न को टाल दे। पर जब क्या था कि वह परेशान होकर अध्यापक को फिर भी, लेकिन वो बार बार पूछता रहा, तो अध्यापक को लगा कि आइंस्टाइन इस तरह से नहीं मानेंगे, उन्होंने प्रश्न पूछा है वह उसका उत्तर जानना ही चाह रहे हैं। तो फिर बाद में अध्यापक कहते हैं कि तुम बेतुके का मतलब है कि जिसका कोई अर्थ ना हो, जो सही ना हो। तुम इस तरह के बार बार प्रश्न पूछते हो, जिससे क्या है? मेरा समय बर्बाद होता है, साथ साथ में दूसरे बच्चों का भी समय बर्बाद होता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी ऐसे ही प्रश्नों को पूछने लग जाएंगे। फिर क्या होगा कि जिस तरह से तुम ऐसे फालतू के प्रश्न पूछ रहे हो, तो और बच्चे भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे, और कक्षा का अनुशासन भंग हो जाएगा। अनुशासन का अर्थ होता है कि जो हमारी कक्षा में नियम होते हैं, इस तरह से जो हमारी कक्षा एक अनुशासन के साथ चलती है, और इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे तो ये कक्षा का अनुशासन भंग हो जाएगा। इस तरह से यह कहकर उन्होंने, जो अध्यापक थे, आइंस्टाइन को डांट दिया। बालक आइंस्टाइन को यह अपमान असह्य हो गया। तो जो बालक आइंस्टाइन थे, असह्य का मतलब होता है जिसे सहा ना जा सके, बहुत ही बुरा लगना। वह उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। उखड़ा उखड़ा सा मतलब होता है कि किसी भी काम में मन ना लगना। घर के सभी सदस्य उसकी उदासीनता से चिंता में पड़ गए थे। उदासीनता का अर्थ होता है उदासीन रहना, किसी भी काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन होना। तो सभी, जब वह इतना उदास और चिंता में रहता था, तो घर के और सदस्य थे तो क्या थे, उसे देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इनकी सूचना बालक के पिता को मिली, और जब इसकी सूचना मतलब जब उसके पिता को यह सब पता लगा कि हमारा बच्चा इस तरह से उदास रहता है, तो उन्होंने 1-2 दिन तक बालक में आए परिवर्तन को देखा। फिर जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने देखा आखिर रीजन क्या है।
तो फिर वह बच्चे को ध्यान से जो परिवर्तन हो रहे उन्होंने एक दो दिन देखा। फिर आइंस्टाइन को पास बुलाकर उससे पूछ ही लिया। फिर उन्होंने उस आइंस्टाइन को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें वह स्कूल पसंद नहीं है? उन्होंने पूछा, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं क्या आपको ये वह स्कूल पसंद नहीं है? कुछ देर तक आइंस्टाइन सूनी दृष्टि से पिता की ओर देखता रहा। सूनी मतलब है कि मतलब वो कुछ जानना चाह रहे थे, खामोश से अपने पिता को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसे चुप देखकर पिता ने फिर कहा, बोलो बेटा। और जब तक कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने पापा को लगातार देखता रहा, तो उन्होंने पिता ने कहा कि तुम चुप मत रहो, तुम्हें जो बोलना है वह तुम बोलो। बालक आइंस्टाइन धीमे स्वर में बोला। फिर उसने धीरे से कहा। क्यों कहा? उसे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो जैसे अध्यापक ने मुझे डांटा वैसे मेरे पिताजी भी मुझे डांटे। मैं ऐसे किसी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता जहाँ के अध्यापक मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठाक ना दे सकें। तो जो बालक आइंस्टाइन उसने धीमी आवाज में कहा कि पापा, मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता जहाँ के अध्यापक जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके सही सही उत्तर मुझे ना दे सके। तो फिर पिता ने प्रश्न किया। बालक आइंस्टाइन बोला, मुझे ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ के अध्यापक योग्य हों और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हूँ, जहाँ मेधावी बालक को झूठा आरोप लगाकर डांटा फटकारा ना जाए। तो अब उनके जब वह अपना ये ऐसा उत्तर देते हैं तो फिर उनके बाद में उनके जो पिता ने प्रश्न किया, तो फिर जब उन्होंने प्रश्न किया तो बालक आइंस्टाइन बोला कि पिताजी, मुझे एक ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ के अध्यापक या टीचर हैं पढ़ा वो बहुत ही योग्य हों और मेरे सभी प्रश्नों का और जो भी मैं जितने भी प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहा हूँ उन सभी प्रश्नों का मुझे वो सब उत्तर दे सके। समर्थ का मतलब योग्य हूँ मेरे प्रश्नों को देने में, उत्तर देने में। जहाँ पर कोई होशियार बालक है, मेधावी छात्र हैं, तो उस पर के उत्तर देने के बजाय उस पर झूठा आरोप ना लगाकर उसे डांटा फटकारा ना जाए। आपको समझ में आया कि जो होशियार बालक है उसे मतलब उसके सही प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, ना कि उसे झूठा साबित करके उस पर आरोप लगाया जाए। बालक आइंस्टीन के पिता बेटे की योग्यता से परिचित थे और जो बालक आइंस्टीन के पिता थे तो योग्यता मतलब जो उनके अंदर हुनर था, काबिलियत थी, उसके पिता बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब उन्हें उसके स्कूल ना जाने का कारण पता लगा तो उन्होंने अगले दिन स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में आइंस्टाइन को प्रवेश दिला दिया। और जब उनके पिता को ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने क्या किया, अगले ही दिन दूसरे ही दिन एक स्विट्जरलैंड का एक दूसरा स्कूल था उसमें इन्हें प्रवेश दिला दिया। वहाँ पर उसे गणित के अध्यापक बहुत योग्य और हंसमुख मिले। और वहाँ पर क्या था, उन्होंने देखा कि जो गणित के अध्यापक हैं बहुत योग्य मतलब बहुत ही प्रतिभा संपन्न है, और हंसमुख मतलब डांटने वाले नहीं, उनका बहुत अच्छे से उत्तर देने वाले। उनसे आइंस्टाइन को अपने गणित के प्रश्नों के सही सही उत्तर मिलते रहे और उन्होंने क्या कि जो भी वो प्रश्न पूछते थे तो उसमें भी उन्हें संतुष्टि होती थी। उन्हें लगता था कि हाँ, इनके उत्तर ये बिल्कुल सही है। वह वहाँ पर मन लगाकर पढ़ने लगे और उन्होंने वहाँ पर बहुत मन से पढ़ाई की। उस स्कूल के किसी अध्यापक को उनसे शिकायत का मौका नहीं दिया और क्या था कि वह स्कूल में बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने कभी भी किसी भी अध्यापक को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मतलब जो भी उन्हें पढ़ना था वे बहुत अच्छे और मन लगाकर पढ़ते थे। यही गणित का पुजारी बालक बड़ा होकर महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। और गणित का पुजारी मतलब ये गणित में जी जान से इन्हें बहुत रुचि थी, इसीलिए अगर किसी भी चीज़ में हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो क्या, जैसे कि इन्हें कहा गया गणित का पुजारी, यही गणित के पुजारी बड़े होकर क्या बने, वैज्ञानिक आइंस्टाइन के नाम से पूरे के पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। इनके सिद्धांतों के फलस्वरूप ही परमाणु शक्ति और टेलीविजन जैसे बड़े बड़े आविष्कार संभव हो सके। और क्या है कि इनके सिद्धांतों के फलस्वरूप मतलब जो इनके सिद्धांत थे फलस्वरूप का अर्थ है कि परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, परमाणु शक्ति और टेलीविजन जैसे बड़े बड़े आविष्कार भी संभव हो सके इन्होंने किए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उत्स नामक स्थान पर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के किस जगह पे, एक उत्स नाम की जगह है वहीं पर हुआ था। 1 वर्ष की अल्पावस्था में ही
यह अपने परिवार के साथ म्यूनिख चले आए। और जब इनकी बहुत ही छोटी अल्पावस्था में इनसे होता है कि बहुत ही कम आयु, बहुत कम उम्र में ही ये कहाँ चले आए थे, म्यूनिख एक जगह है, तो अपने परिवार के साथ वहाँ चले आए। यहाँ के विद्यालय में इन्हें अपने गणित के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे, और जहाँ ये पढ़ रहे थे वहाँ पर जिस तरह से ये अपने प्रश्नों को पूछ रहे थे उन्हें संतुष्टजनक उत्तर गणित के प्रश्नों के नहीं मिले थे। 16 वर्ष की अवस्था में ऐसा अच्छा विश्वविद्यालय मिल गया था, लेकिन जब उनकी 16 वर्ष की आयु थी, अवस्था का अर्थ होता आयु, तो ऐसी अवस्था में इन्हें एक बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय मिल गया था जिसने इन्हें महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक बना दिया। जिसकी विश्वविद्यालय का मतलब जहाँ पर हम अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो जहाँ पर इन्होंने क्या किया था, महान गणितज्ञ, वहीं पर ये बहुत गणित के महान गणितज्ञ बने और महान वैज्ञानिक भी इन्हें बना दिया। जर्मनी की बागडोर हिटलर के हाथ में आते ही अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ से अमेरिका चले आए थे। और जब वो पहले जर्मनी में रहते थे, लेकिन जैसे ही जर्मनी की बागडोर मतलब वहाँ पर हिटलर का तानाशाह स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से वह कहाँ चले आए थे, अमेरिका चले आए थे। यहीं पर इन्होंने अध्ययन और चिंतन जारी रखा, और जहाँ पर इन्होंने लगातार अपनी पढ़ाई को लगातार रखा जारी, और जो चिंतन मतलब उस पर जो सोच विचार था वो लगातार जारी रखा। इन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या करने का भी प्रयास किया था, और जो हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो इसकी भी इन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की थी। धन्यवाद।